आमिर खाकवानी साहब, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जी, अच्छा मैं ये कह रहा था, आपने शुरू में कहा, उससे मुझे ये तासर मिला कि इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के फैसले ज्यादातर पीटीआई के हक में गए हैं। शायद ये फिक्र मुझे ऐसा लगा कि आपने कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पता है ना, पीटीआई को बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के फैसलों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और आमिर फारूक साहब के तकरीबन तमाम बेंचेस में जस्टिस जहांगीरी साहब शामिल थे, यानी वही जस्टिस जहांगीरी जिन्होंने ये खत लिखा है, इन खत लिखने वालों में शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि इन जजेस के फैसले पीटीआई के हक में गए, बल्कि इनमें से बहुतों के फैसले पीटीआई के हक में नहीं गए। कहा जाता है कि इन लोगों ने बहुत से फैसले पीटीआई को रिलीफ दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो फैसला जो जस्टिस आमिर फारूक साहब का, जिनसे इनको रिजर्वेशन है, उनके बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब शामिल रहे हैं और वो मुतफिका फैसले होते रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पीटीआई के हक में, पीटीआई के खिलाफ भी बहुत फैसले हुए। आमिर खाकवानी साहब, अदलिया तो मशकूक हो गई ना, चाहे फैसले इधर कर रही हो चाहे उधर कर रही है, मशकूक तो हो गई ना। नहीं, मशकूक क्यों होगी? अदलिया जजेस ने फैसले करने हैं, फैसला किसी के हक में भी होगा, मुखालिफ भी होगा, दोनों होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नासिर भाई चुगताई साहब हमारे बहुत ही सीनियर, बहुत ही काबिल एहतराम हमारे साथी हैं, सीनियर हैं, बहुत उनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे बहुत ही शदीद इख्तिलाफ है जो उन्होंने कहा कि बुजदिली है और कमजोरी है, और ये मतलब हद है। आप जजेस को इस किस्म के प्रेशर में आए हैं और ऐसे खौफनाक जो वाकयात हैं, उसमें अगर उन्होंने पूरे लीगल प्रोसीजर को तमाम, यानी जो एक रवायात हैं और जो रूल्स उनको इजाजत देते हैं, उनके अंदर रहते हुए उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी 2 बार कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस अता बंदयाल थे उनको भी कहा, उस वक्त जो कमिंग उसके बाद आने वाले चीफ जस्टिस आदिफ फाइज थे उनको भी उन्होंने इस्तेमाल में लिया। फिर दोबारा उन्होंने सब उन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी लगाए तमाम लेटर्स के, और अब उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किया। तो ये इसमें मेरा तो नहीं ख्याल कि इसमें कोई एतराज करना चाहिए। इनको इस पर सपोर्ट करने की जरूरत है। इन जजेस पे आप जो अच्छा आप देखिए, जहाँ किसी जजेस पे जब दबाव आता है, जो जज मैनेज नहीं हो रहे थे, मतलब है वो जज वो खड़े हुए हैं, वो मुजम्मत कर रहे हैं। जो जजेस अगर कहीं पे कोई बंदा कंप्रोमाइज हो जाता है, उसके खिलाफ कोई शिकायत मसला पैदा ही नहीं होता, तो मामला चलते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे नासिर भाई चुगताई साहब और हमारे सीनियर्स को इस बार जुडिशरी के हक में बात करनी चाहिए। जब आप इस बार अगर आप जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं ना, अदलिया हमारे यहाँ खराबी थी, इस तरह की बातें करके आप करंट इश्यू से भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। आपको इस पर पूरी दलेरी के साथ, जिस तरह इनकी शोहरत है, नासिर भाई चुगताई साहब की एक जरूरतमंद आदमी है और बासूल और जानदार काफी रहे हैं, हमेशा मुझे जानते हैं। बात हो रही है मीर साहब राइट टू मैं ये कर रहा हूँ कि जो जजेस ने जो लिखा है उस पे एतराज करने के बजाय या उस तरह उसको बुजदिली कहने के बजाय, इनके जो इशू है इतना बड़ा और सीरियस इशू है, जी नासिर चुगताई साहब। सर मैं ये कर रहा हूँ कि मुमकिन है ये बहुत अजीम लोग हों, बहुत शानदार लोग हों, इनकी अजमत के ढंडोरे आप पीटते रहिए, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं तो आपको एक नटशेल में कहानी बताई है मैंने आपको, जस्टिस मुनीर से आज तक इस अदलिया ने क्या किया है इस अदलिया ने किस तरह के फैसले दिए हैं। आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं जस्टिस मुनीर को, मौलवी मुश्ताक को, अनवार उल हक को, अफजल जिल्ला को, जस्टिस नसीम हसन शाह को और खोसा को, साकिब निसार को, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप उनकी तारीफें करें, लंतरानी करें, आप कहानियाँ लिख दें उनको ऊपर आप, लेकिन मुल्क क्या जो बेड़ा गर्क किया गया है वो इसी तरह हुआ है कि जमहूरियत का कत्ल किया गया। पहले ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत तोड़ी गई, मौलवी तमजुद्दीन खान की असम्बली तोड़ी गई, और उसके बाद तोड़ते रहे आप आइन में मनसूखी का परमिशन देते रहे, आइन में मर्जी की तरमीम की इजाज़त देते रहे आप। मैं उनकी तारीफ करूँगा।